दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र से आरएसएस का सर्वे लीक हो गया है। मैं आपको बता दूं, आरएसएस का सर्वे पूरे देश में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, यहां तक विभिन्न सरकारें भी आरएसएस के सर्वे पर विश्वास करती हैं। हालांकि वो सर्वे ना ही पब्लिश होता है, ना ही उसको कभी भी ओपन किया जाता। उस संघ का इंटरनल सर्वे इतना सटीक होता है कि हमेशा उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। महाराष्ट्र में आरएसएस के सर्वे के हिसाब से बीजेपी गठबंधन को 160 सीटें होंगी, जिसमें शिंदे को 42 सीटें, अजीत पवार गुट को 27 सीटें और बीजेपी को 98 सीटें। सर्वे में 100% सच होता है, बीजेपी को 98 सीटें दर्शाई जा रही हैं। बीजेपी को 98 सीट। आपको बता दें, आरएसएस ने जो ये सर्वे किया है किस पर किया है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उस पे भाजपा के गठबंधन को सीटें कम हुई। शिवसेना महाआघाड़ी के शिवसेना, यूबीटी उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की एनसीपी व कांग्रेस की कुल मिला के सीटें ज़्यादा आईं और भाजपा गठबंधन की सीटें कम थी। तो ये आया, मतदाता एकदम से कैसे नाराज हुआ लोकसभा में, उस पे बाकायदे सर्वे कराया आरएसएस ने, रूठे हुए मतदाताओं पे। सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र की धरती पे वह ये सर्वे है, जो भाजपा से रूट करके जो वोट गया था उसका सर्वे हुआ, वो अब किधर जा रहा है। तो आरएसएस ने जो सर्वे निकाला उसमें पता चला, उस मतदाता का कहना है, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई मतदाताओं ने। मैं ये सोच रहा था कि हमको लाखों रुपया मिल जाएगा, फ्री में खटाखट पैसे की मशीन से हमको पैसा मिलेगा, हमारी माताजी को लाखों रुपया मिलेगा, सभी को रोज़गार मिलेगा, सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा और साथ में वजीफ़ा मिलेगा और सभी को सैलरियाँ मिलेगी। इसलिए हमने नौकरी दे दी थी। हमने काफ़ी महंगा फॉर्म ख़रीदा था, पैसे भी लगाए थे, मगर हमें ठगा गया। हमसे कहा गया था संविधान बदल जाएगा, इस डर से भी मैंने भाजपा को वोट नहीं दिया था, परंतु मुझे छला गया। ये मतदाताओं ने रूठे बताया। अब हम ऐसी गलती भविष्य में ना खुद करेंगे, ना आगे आने वाली पीढ़ी को करने देंगे। ये रूठे हुए मतदाताओं का सर्वे था। उनसे पूछा गया आप किसको वोट करेंगे, बोले अब हम उन लोगों के झांसे में नहीं आने वाले, हम जो वोट है वो भाजपा गठबंधन को करेंगे। ये रूठे हुए मतदाताओं के सर्वे पे निकला। रूठे हुए मतलब सबसे महत्वपूर्ण सर्वे। तो कुल मिला के जो मतदाता रूठा तो भाजपा के पास फिर आ गया, और इधर मोदी की गारंटी की वजह से एक्स्ट्रा मतदाता जुड़ा है। अब एक समस्या और आ रही है कि एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह घड़ी नहीं है, वो एनसीपी पार्टी नहीं, दोनों चली गई अजीत कुमार के साथ, कार्यकर्ता उनके साथ। यही पोजीशन शिवसेना की पार्टी और सिंबल जो है वो शिंदे के पास है, कार्यकर्ता भी चला गया। तो अब इनका जो ग्रॉस वोट था, मेन बेस वोट, वो जा रहा है बीजेपी गठबंधन में। इससे भी इनको बेनिफिट हो रहा। तो कुल मिला के सर्वे बहुत सटीक है। मैं आपको बता दूं, सबसे सटीक सर्वे पूरी दुनिया में आरएसएस का होता है, जो कभी लीक नहीं होता, हमेशा 100% से सच होता है। महाराष्ट्र में आ रही है किसकी सरकार, इस सर्वे से साफ हो गया कि भाजपा की क्लियर कट सरकार आ रही। आरएसएस के सर्वे में देखिए कौन सी पार्टी आगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इंटरनल सर्वे आया है। सामने इंटरनल सर्वे के अनुसार महायुद्ध को बहुमत संघ ने अपने चैनल के माध्यम से किया है ये सर्वे। अब आपको ये भी क्लियर कर दें, ये सर्वे जो है, कभी भी ये सर्वे जो दिया गया है उससे कम किसी पार्टी की सीट नहीं आई, बल्कि ज़्यादा आई। ये सर्वे कभी फेल नहीं हुआ। अब इस सर्वे के आने के बाद आपको बतला रहे हैं कि राहुल गांधी की, आप समझ लें, चेहरा बिल्कुल उनका सन्न रह गया और उद्धव ठाकरे मुंह पे हाथ लगा के बैठ गए। अब क्या होगा। इधर शरद पवार, सब लोग चिंता में। आप देखिए पास पास बैठ गए। जब आदमी मुसीबत पे होता है तो पास पास बैठ जाते हैं। जैसे कहीं पे कोई भगदड़ मस्ती है, भाग करके लोग जाते हैं, तो कहीं बिल्कुल पास पास। देखिए कितने करीब। कोरोना वगैरह के बाद में लोग इतने सट के नहीं बैठते हैं, और जेंट्स तो इतना सट के बैठता ही नहीं है।
इतनी गर्मी है वहाँ पे महाराष्ट्र में, देखिए किस तरह से बैठे हुए, पीछे देखिए ये बिल्कुल कंधे में रखें, कुछ हो गया है। क्या हो गया है? भरतपुर लुट गए, ये स्थिति है, आप देख रहे हैं। और शरद पवार के समझ नहीं आ रहा, इनका भी आप देखिए कि ये लोग पूरा आप समझ लीजिए किस तरह से, मतलब जैसे सब कुछ लुट गया हो, ये स्थिति है। और बिल्कुल भगदड़ मची हुई सर्वे का मैं आपको ये भी अभी बताऊंगा आरएसएस के सर्वे की कितनी बड़ी वैल्यू है। इंदिरा गांधी आरएसएस के सर्वे पर भरोसा करते थे, नेहरू जी करते थे, लाल बहादुर शास्त्री ने स्पेशली बुलाया था आरएसएस के लोगों को जब 65 का युद्ध था। मैं आपको वो भी बतला रहा हूँ। अब देखिए क्या है, सर्वे में एक बात और आई है, और भी कई सर्वे हुए हैं, उन सब का यही आ रहा है कि 160 से ऊपर बीजेपी। सबसे बड़ी बात आ रही है मराठी मानो और वहाँ का व्यक्ति क्या कह रहा है। सबसे बड़ी बात आ रही कि मेरे जो हैं आराध्य हैं वो बाल ठाकरे हैं, और बाल ठाकरे आज मौजूद नहीं है। उद्धव को हम वो दर्जा कभी नहीं देंगे, ये मराठों ने ठान लिए, क्योंकि उद्धव ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड का, जिस तरह से वहाँ पे दरगाह के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर जगह लूटी जा रही हैं, जगह तमाम कब्जा की जा रही, उससे लोग रूठे हुए हैं कि जो बाल ठाकरे के सिद्धांत थे उससे उद्धव रूठ गए और ये कांग्रेस शरद पवार से के गोद में जाके बैठ गए। अब उनका ये कहना है कि बाल ठाकरे के जो दत्तक लोग हैं उसमें मोदी हैं, अमित शाह हैं और शिंदे हैं। वहीं उनके स्वयंसेवकों का मानना है शिवसेना के कि बाल ठाकरे के बाद शिंदे हैं, ये नहीं है उद्धव। दूसरा उनका ये कहना है, राहुल गांधी ने जो कहा था मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांग लूँगा, मैं सावरकर नहीं हूँ। इस बात से हर मराठी रूठा हुआ है। जब कांग्रेस के लोग मांगने जाते हैं तो मराठी धीरे से एक ही बात कहता, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झुकूंगा नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर हूँ, ये कहता। अब उन लोगों ने सोच लिया कि मैं सावरकर हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। सावरकर ने माफ़ी नहीं मांगी, झुके नहीं। इस बात से मराठी की शान थे, उनका यही कहना है कि ये इस तरह से बात करते हैं राहुल गांधी कि सावरकर ने माफ़ी मांगी नहीं है। वहीं इनका ये भी कहना है माफ़ी राहुल की फैमिली ने लगातार मांगी है, नेहरू जी ने भी अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी है, मोतीलाल ले करके गए थे, इंदिरा जी ने माफ़ी मांगी। वहीं सावरकर के लोगों का ये कहना है कि इन लोगों ने कभी नहीं मानी, सिखों का नरसंहार किया, मराठियों का नरसंहार किया, चित पावन ब्राह्मणों का खुला कत्लेआम किया, कई हजार मार डाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, इन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। उल्टा बैठ सावरकर को बोल रहे हैं कि ये माफ़ी मांग लेते थे, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये कहना सावरकर का मुद्दा हम आपको बतला रहे हैं। एक एक मराठी ने ठान लिया है कि मैं हैसियत दिखला दूंगा कि मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांग लूँ। तो उनका भी कहना मैं भी माफ़ नहीं करूँगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा, तुमको माफ़ी मांगनी होगी हारने के बाद। ये बात मराठी कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मंगवा लूँगा इस चुनाव के बाद। दूसरी बात आ रही है बाल गंगाधर तिलक। इस समय महाराष्ट्र में कोई नेता नहीं चल रहा है। इंदिरा गांधी को लोग तस्वीर नहीं देखना चाहिए, ये सच है, नेहरू जी की तस्वीर नहीं लग रही, लोगों ने हटा दी। लोग सिर्फ बाल गंगाधर तिलक और बाल ठाकरे और सावरकर इनको लेके चल रहे हैं। इधर क्या है, ये जो एक नया ग्रुप बना हुआ है, अजीत पवार ने कभी बाल ठाकरे का विरोध नहीं किया, अजीत पवार ने कभी सावरकर के लिए उल्टा सीधा नहीं कहा, अजीत पवार ने कभी भी कोई बड़ा बयान नहीं दिया है खास तौर से बीजेपी या शिवसेना के खिलाफ, शरद पवार ने दिया। वहीं मोदी को बिल्कुल ज़बरदस्त बाल ठाकरे के ही विचारों का नेतृत्व करने वाला माना जाता, शिंदे को और ख़ास तौर से देवेंद्र फडणवीस को। ये सब चीज़ें ऐसी कि वोट इधर जा रहा है। ये आरएसएस का सर्वे और लोगों का भी सर्वे। अब आपको जो सबसे मेन बात बतला दे रहे हैं कि आरएसएस के सर्वे की विश्वास सुन लीजिए। इंदिरा गांधी एक रात को फ़ोन करती हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, अटल जी आप कहाँ हैं,
इंदिरा जी समझ नहीं पाते, ग्वालियर में हैं, समझ नहीं पाते क्या आप वास्तव में इंदिरा जी बोले? बोले हाँ, मुझे आपकी तुरंत सख्त ज़रूरत है। बोले मैं ग्वालियर में हूँ। तुरंत उनके यहाँ गाड़ी भेजी जाती है, उनको आर्मी के प्लेन से दिल्ली लाया जाता है और अटल जी से इंदिरा जी ने कहा कि संघ से कह दो कि इस समय देश की हालत है, सन 71 की लड़ाई के पहले वो हमको अपना सर्वे बताएं, क्या पोजीशन है। संघ ने तुरंत जवाब दिया कि हमारे आदमी बांग्लादेश में हैं और बांग्लादेश के अंदर हैं, बैरकों के पास में हैं। अगर आप कुछ भी करेंगे तो हमारे आदमी वहाँ तुरंत ही एंजल टू ढाका, ढाका टू कोहिमा और अगरतला टू ढाका, इन सब लोगों को ब्लॉक कर देंगे। पाकिस्तान की आर्मी फंस जाएगी, हम आपके साथ। इंदिरा जी ने उसी दिन मान लिया था। ये इंदिरा जी के कहे हुए शब्द हैं, उनके ही फॉलोवर ने इस बात को सार्वजनिक रूप में कहा था। दूसरी बात, सन 65 में जिस समय पाकिस्तान से अटैक हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने आरएसएस के लोगों को पूरी व्यवस्था दी थी, परिवहन इन सब के ब्लैकआउट की। ये आरएसएस का सर्वे था कि आप युद्ध कीजिए, हम जीतेंगे। ये आरएसएस का सर्वे, आरएसएस ने सर्वे करके बताया था आप 5 सीटें नहीं जीतेंगे। जब भाजपा को हुआ था सिर्फ 2 सीटें जीते थे। आरएसएस ने अभी सर्वे में बताया था कि बीजेपी जो है 210 से 220 के बीच में सिमट जाएगी। आरएसएस का सर्वे सही निकला और मोदी वगैरह अलर्ट हो गए। तो आरएसएस का सर्वे ये तो खैर मोदी जी ने विश्वास किया, दूसरी पार्टियों ने विश्वास किया। सन 1977 में चौधरी चरण सिंह से बाला साहब देवरस की बात हुई। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब 5 सीटें कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। तो चौधरी चरण सिंह ने उसी समय भाषण में कहा था कि 5 सीटें कोई बतला दे कांग्रेस। तो पत्रकारों ने पूछा था आप कैसे सर्वे कर रहे हैं, अभी तो पूरा प्रदेश। बोले मुझे संघ ने बताया। ये चौधरी चरण सिंह का बयान था। तो आरएसएस का सर्वे बिल्कुल सटीक होता है और भी तमाम उस पर उनका सर्वे मगर निष्पक्ष होता है। यही एक वजह है विपक्षी पार्टियां, तमाम वजीर आजम हिंदुस्तान के हमेशा आरएसएस के सर्वे पे उन्होंने पूछा है, सर झुका के पूछा है, जिसका एग्जाम्पल 1971 का ग्वालियर का बता दिया अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।